प्रधानमंत्री वृंदावन बंगलोज में अब से कुछ मिनट पहले पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने न केवल परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि अपने माता जी का जो अंतिम दर्शन है वो लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये जो अंतिम क्रिया की जो तैयारियां हैं वो शुरू हुई है। प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, अब वो अंतिम क्रिया शुरू हो चुकी है और एक एक कर प्रधान जी यहाँ पर श्रद्धा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं प्रधानमंत्री के बारे में, अपने माता जी की उनकी मृत्यु के बाद ये तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री श्रद्धा दे रहे हैं। उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अंतिम क्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे आगे आपको दाहिने तरफ प्रधानमंत्री चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे जो उनके रिश्तेदार हैं या बाकी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। श्रद्धा देते हुए प्रधानमंत्री अपने माता जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए नजर आए। ये जो तस्वीरें हैं ये भी बताती हैं कि प्रधानमंत्री का ही इंतजार किया जा रहा था। परिवार वाले सब यहाँ पर पहुंचे हुए थे पहले से। जैसे ही प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अंतिम दर्शन किया, उसके बाद अब अंतिम क्रिया के लिए जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर तक यहाँ पर वो जाएंगे, जहाँ पर अंतिम क्रिया की जाएगी। तो तैयारियां शुरू हैं उसकी, और उसी के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री श्रद्धा देते हुए खुद नजर आ रहे हैं और अब जो पार्थिव शरीर है उसे गाड़ी में रखा गया है। जैसे कि मैंने कहा, सेक्टर 30 में लेके जाना है, जो यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर दूर है। तो ये जो पार्थिव शरीर है इसे प्रधानमंत्री ने कंधा दिया, अब उसे गाड़ी में रखा जा रहा है और उसके बाद जो सेक्टर 30 है वहां पर ये अंतिम क्रिया की जाएगी। यहाँ पर जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज से चीजें होती हैं, जो अपने अपने तरीके होते हैं चीजें करने के, उसी तरह से की गई। आपको वीरवा के पार्थिव शरीर को लेते जाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उसके साथ और भी सारे जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे और ये करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम के जो भजन है वो गाया जा रहा है और पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख, बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी की ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, उनके भाई और तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और अभी पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा जा रहा है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोहित, और कौन कौन वहां पर मौजूद है? गुजरात के कई वीआईपी वहां पर पहुंचे होंगे, आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंचे होंगे। जी देखिए, इसे लो प्रोफाइल इवेंट रखने की कोशिश की गई है और इसलिए इवेंट रखने की कोशिश की गई है और इसलिए बाकी लोगों को आने से मना किया गया है। केवल प्रधानमंत्री, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार और उनके आसपास के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। गाड़ी में आप प्रधानमंत्री खुद जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, गाड़ी में अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके दोनों भाई भी वहाँ पर मौजूद। जरूर जिस तरह की भावनाएं हैं, जो एक माँ के गुजर जाने पर जिस तरह से हर बेटे की भावना होती है, ठीक उसी तरह की भावना प्रधानमंत्री के भी मन में यहाँ पर नजर आ रही है। ये भी याद रखना होगा कि एक बेटे के साथ ही संस्कार के लिए यात्रा है वो निकाली गई है और उस अंतिम यात्रा रथ में प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं अपने माँ के शरीर पर। जी की बात कर होती है ऐसे मौके पर, ठीक उसी तरीके के भावनाओं इस गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोहित, और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ एक बेटे हैं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। आज क्योंकि कोलकाता में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम रद्द ना करते हुए समाचार ये मिल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे। सोहित, बिल्कुल, ये जो जानकारी हमें अखिलेश सर ने दी है उससे यही पता चला है कि एक बार ये जो अंतिम संस्कार है वो हो जाए, कि उसके बाद शायद अपने इसी घर से प्रधानमंत्री बाकी के कार्यक्रमों को करें।
क्योंकि वो भी नहीं चाहते होंगे कि जो प्रोजेक्ट हैं या जो बाकी चीजें हैं वो डिले हो। प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो पीछे चल रहा है और प्रधानमंत्री को उनके उस रथ में बिठाकर माता जी की जो अंतिम यात्रा रथ कहते हैं उसको बिठाकर ले जाया जा रहा है। जो बाकी सुरक्षा है वो पीछे से निकल रही है और प्रधानमंत्री खुद उस गाड़ी से निकले हुए हैं। तो एक बार जब स्वास्थ्य प्रधानमंत्री अपने बाकी जो काम है उसको करें, शायद यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो करेंगे, लेकिन उसके लिए शायद वो एक बार फिर से जब ये सारी चीजें खत्म हो जाए उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस तरह से वो आगे की दिनचर्या को बढ़ाएंगे। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो बाकी के रिश्तेदार हैं या फिर जो उनका कॉन्वॉय है वो फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा हो या फिर प्रधानमंत्री के बाकी की जिस तरह से गाड़ियां होती हैं वो अब पीछे पीछे चल रही हैं, जबकि रथ यात्रा जो अंतिम रथ यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। और सोहित, आप जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे, 100वां जन्मदिन जब था प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का, उस वक्त उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि माँ हर चीज में परफेक्शन ढूंढती थी, सारा काम वो अपना खुद करती थी। बेशक वो एक भरे पूरे परिवार में रहती थी, लेकिन कोशिश उनकी हमेशा ये रहती थी कि वो अपना सारा काम खुद करें। बिल्कुल, देखिए ये उनकी कोशिश हमेशा रहती थी और इस उम्र में भी वो अपनी चीजों को किया करते थे। घर वालों को कहना चाहिए माँ है वो हरे सही से कर लिया करती थी। जो बाकी के परिवार के कुछ लोग हैं, जो बाकी के परिवार के कुछ लोग हैं या जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं या जो हीराबा मोदी के साथ में आसपास रहते थे वो उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं ये उनकी तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि निधन के बाद जो लोगों का जिस तरह से हालत होता है उसी तरह से यहाँ पर भी लोग हैं, उदास हैं और परेशान हैं और जो अपने तरीके से जो रीति रिवाज हैं उससे तरीके से भजन और वो सारी चीज़ें भी गाई जा रही हैं यहाँ पर। और इसी तरह से आप समझिए कि जहाँ पर हीराबा मोदी काफ़ी समय रही थी, ये लोग वो लोग हैं जो उनके साथ यहाँ पर काफ़ी समय तक रह चुके हैं और अभी उन्हें जिस तरह से रीति रिवाज से विदा किया जाता है उसी तरह से ये करते हुए नज़र आ रहा है। और जो लोग हैं वो रो रहे हैं, उदास हैं। और लेकिन आप देश का मोह देखिए हीराबेन मोदी के लिए कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुई थी तो उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा था, देश भर में हवन चल रहे थे, पूजा अर्चना की जा रही थी और कामना ये की जा रही थी कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, देखिए पूजा अर्चना और कई जगहों पर जो लोग हैं उनकी ओर से ये भी चीज़ें कही गई थी कि प्रार्थना की गई थी और ये कहा गया था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो हर तरीके की कोशिश यहाँ पर की गई थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री की माताजी की जो तबीयत है वो सुधर जाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के नेता हो और केवल राजनीति ही क्यों, बाहर की भी अगर बात करें तो हर जगह पर इसी तरह का माहौल था। तो अब ज़रूर हर किसी ने प्रार्थना की थी, पूजा अर्चना शुरू थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा देखिए उनकी उम्र को भी आपको देखना होगा। 100 साल की उनकी उम्र थी और एक ऐसे समय में वो यहाँ से गई हैं जब उन्होंने अपनी एक शतक की जो यात्रा होता है वो पूरा किया हुआ है और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ की जो माता जी हैं उनका निधन हुआ है। इस उम्र में भी जब हम डॉक्टर से बात कर रहे थे उनका यही कहना था कि एक ऐसी उम्र है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया और कोशिश की गई, लेकिन सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री की माता जी का निधन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहित।